हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेचर विद नेहा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस पोएम को, जो है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट बाय डायलन थॉमस। डायलन थॉमस एक फेमस वेल्श पोइट थे। 39 ईयर्स की बहुत कम एज में ही इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इतने कम टाइम में ही ये अच्छे खासे फेमस हो गए थे अपने अच्छे लिटरेरी क्रिएशंस की वजह से। डायलन थॉमस ने ये पोएम 1947 में लिखी थी और फिर इसे पब्लिश किया गया 1951 में। अब आते हैं राइम स्कीम पर। तो इस पोएम में टोटल 6 स्टैंजाज हैं। उनमें से फर्स्ट से 5th स्टैंजा की राइम स्कीम सेम है, वो है ABA। और 6th स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, तो उसकी राइम स्कीम है ABAA। इस पोएम की थीम्स हैं डेथ एंड डिफेंस, यानी मौत और मौत से लड़ना। बेसिकली ऐसा है कि ये पोएम डायलन थॉमस ने अपने फादर को एड्रेस की है, जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं। तो जब पोइट ने देखा कि उनके फादर अपने बुढ़ापे की वजह से बहुत परेशान हैं और अपनी ओल्ड एज की डिसेबिलिटीज़ की वजह से वो हर पल अपनी मौत का इंतज़ार करते रहते हैं, तो ये बात पोइट को पसंद नहीं आई, क्योंकि पोइट का मानना है कि डेथ इनएविटेबल है, डेथ को टाला नहीं जा सकता, हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मौत का इंतज़ार करें और बिना लड़े मौत के सामने हार मान लें। जितना वक्त हम जी सकते हैं हमें अच्छे से जीना चाहिए और बिना लड़े शांति से अपनी मौत को स्वीकारना नहीं चाहिए, ऐसा पोइट का मानना है। तो ये थी पोएम की थीम। अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, कि किसी रात शांति से चले मत जाओ। यहाँ गुड नाइट एक मेटाफर है जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ गुड नाइट का इनडायरेक्ट मीनिंग है डेथ। तो अब इस लाइन का मतलब हो जाता है कि शांति से अपनी मौत को मत स्वीकारो। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रीव एट क्लोज ऑफ डे, यानी जो बूढ़े लोग हैं उन्हें अपनी लाइफ के एंड तक, जब उनकी मौत बहुत करीब आ जाए तब तक भी उन्हें लड़ना चाहिए, अपनी मौत के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, कि लड़ो लड़ो, उस बुझती हुई रोशनी के लिए लड़ो, अपनी बची हुई जिंदगी के लिए लड़ो, लेकिन मौत के सामने हार मत मानो। अब अगले 4 स्टैंजा में पोइट ने 4 अलग अलग टाइप के लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये समझाने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मौत के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। दो वाइज मैन एट देयर एंड नो डार्क इज राइट, कि दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो सब जानते हैं कि डेथ इनएविटेबल है, मतलब डेथ को कभी टाला नहीं जा सकता, हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी मरना ही है। बिकॉज देयर वर्ड्स हैड फॉक्ड नो लाइटनिंग दे, कि बुद्धिमान लोगों के ये शब्द ना तो नए हैं ना ही आसमान में कड़कने वाली बिजली की तरह शॉकिंग है। इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि डेथ इनएविटेबल है, डेथ को टाला नहीं जा सकता, कभी ना कभी तो मरना है ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौत का इंतज़ार करें और शांति से अपनी मौत को स्वीकार लें। गुड मैन द लास्ट वेव बाय क्राइंग हाउ ब्राइट देयर फ्रेल डीड्स माइट हैव डांस्ड इन अ ग्रीन बे, यानी जब अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों को एक वेव की तरह, एक लहर की तरह बहते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि जितना उन्होंने अचीव किया उससे ज़्यादा वो कर सकते थे, और उन्हें लगता है कि उनके छोटे छोटे काम भी इस दुनिया में बदलाव ला सकते थे। ग्रीन बे का मतलब है बदलाव। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अच्छे लोग अपनी मौत का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि अपनी मौत के करीब आने पर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अभी वो और अचीव कर सकते हैं। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, लड़ो लड़ो, उस बुझती हुई रोशनी के लिए लड़ो, अपनी बची हुई जिंदगी के लिए लड़ो, लेकिन मौत के सामने हार मत मानो। वाइल्ड मैन हु कॉट एंड सैंग द सन इन फ्लाइट एंड लर्न टू लेट दे ग्रीव्ड इट ऑन इट्स वे, कि वाइल्ड मैन, जो लोग जंगलों में घूमकर ही अपना जीवन बिताते हैं, जो जंगलों में गाते हैं और चढ़ते हुए सूरज को देखते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी खतरों से लड़ते हैं, उनसे बेहतर मौत को कौन समझ सकता है।
लेकिन फिर भी वो अपनी मौत को स्वीकारते नहीं हैं, बल्कि दुखी होते हैं इस बात पर कि अभी तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना बाकी रह गया। इसीलिए कहा गया है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, कि शांति से अपनी मौत को मत स्वीकारो। ग्रेव मैन नियर डेथ हु सी विथ ब्लाइंडिंग साइट, ब्लाइंड आइज कुड ब्लेज लाइक मिटियर्स एंड बी गे। ग्रेव का मतलब वैसे तो कब्र होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेव मैन का मतलब है वो लोग जिनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, कि जिन लोगों की नज़र बहुत तेज़ होती है उन्हें अपनी डेथ के करीब आने पर ये पता लगता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी लाइफ में भी मिटियर्स की तरह बहुत उजाला है, उनकी लाइफ में भी बहुत खुशियाँ हैं। मिटियर होता है उल्का पिंड। कहने का मतलब ये है कि जब लोग अंधे होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते, तो बूढ़े लोगों को क्यों अपनी मौत के सामने हार माननी चाहिए। रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, लड़ो लड़ो उस बुझती हुई रोशनी के लिए लड़ो, अपनी बची हुई ज़िंदगी के लिए लड़ो, लेकिन मौत के सामने हार मत मानो। अब इस स्टैंजा में पोइट ने अपने फादर को एड्रेस किया है, एंड यू माई फादर देयर ऑन द सैड हाइट, कि फादर आप ऐसे लग रहे हो जैसे निराश होकर किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हो और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हो। कर्स ब्लेस मी नाउ विथ योर फियर्स टीयर्स आई प्रे, कि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में ऐसे रहें। आप मुझे कर्ज करें, ब्लेस करें, रोएं, अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डालें, लेकिन कुछ तो करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ भी करो, लेकिन इस तरह से अपनी मौत का इंतज़ार मत करो। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, कि इतनी आसानी से जेंटली अपनी मौत को मत अपनाओ। मौत से लड़ो, अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों के लिए लड़ो, ऐसे मौत के सामने हार मत मानो। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। उम्मीद है पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।